वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के चैप्टर में हम आज स्टडी एक्शंस इन द इकोसिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं। लेकिन इन इंटरेक्शंस में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरएक्शन स्टडी करेंगे। ये इंटरएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक है इंट्रास्पेसिफिक इंटरएक्शंस और दूसरे हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरएक्शंस। इंट्रास्पेसिफिक इंटरएक्शंस जो हैं ऐसी इंटरएक्शन है जो कि सेम स्पीशीज़ में देखी गई है, एक ही तरह के जानदारें यानी कि among cats, among dogs, among lions, tigers, etc. जबकि इंटरस्पेसिफिक जो इंटरैक्शंस हैं ये डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में देखे जा सकते हैं। तो इंट्रास्पेसिफिक are between the same species whereas the interspecific interactions are between the different species. अब जो common interactions हमारी environment में आज तक देखे गए हैं, these are competition, predation and symbiosis. आज की वीडियो में हम सिर्फ कंपटीशन और प्रीडेशन को डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पेपर में आ सकते हैं, और सिम्बियोसिस को डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरैक्शंस विच आर कंपटीशन। किसी भी जगह पर कंपटीशन क्यों होगा? जाहिर है रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं? पानी हो सकता है, शेल्टर यानी कि घर हो सकता है, फूड खाना हो सकता है, सनलाइट सूरज की रोशनी हो सकती है, एंड सो ऑन, इवन के मेट भी हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आपस में compete करना जो है वो कंपटीशन कहलाता है। कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है। जो इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू द इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है कि जो दो सिमिलर स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं वो आपस में किसी भी रिसोर्स के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए या मेट के लिए compete करते हैं, और इनके बारे में डिसाइड करना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो जीतेगा। ज़ाहिर है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा कोशिश करेगा और वो जीत जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दो कैट्स आपस में एक चूहे के लिए लड़ लें, या फिर दो डॉग्स आपस में एक कैट के लिए लड़ लें। अगर एक लायन एक डियर के साथ यानी कि एक हिरन के पीछे भाग रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, तो उससे क्या जाहिर है कि वो लायन ही जीतेगा। तो जो इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंट्रास्पेसिफिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स में भी जो है वो स्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स देखे गए हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ जो ट्रीज़ हैं, जो टॉल ट्रीज़ हैं, वो आप देख लें कि उनका कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा सर्वाइव करने के उनके चांसेस हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा सनलाइट आती है। इसी तरह से उनकी रूट्स जो हैं वो नीचे ज़मीन में ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती हैं पानी को, जबकि जो छोटे प्लांट्स हैं उनके पास सनलाइट भी उस तरह से नहीं पहुंच रही और उनको पानी एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स भी बहुत कम है उनके पास। अब ये जो चेक एंड बैलेंस बन जाता है इस तरह से रिसोर्सेज के बीच में, जब ये चीज़ें आपस में compete करती हैं, और इसे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है किसी भी स्पीशीज़ का वो भी हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन जो है ये ज़्यादातर इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस होती हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स इसमें आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं। इवन ये जो प्रीडेशन है ये प्लांट और एनिमल्स के बीच में भी हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के बीच में हो रही है, किसी प्लांट और एनिमल के बीच में भी ये हो सकती है। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक है प्रीडेटर और दूसरा है प्रे। प्रीडेटर आमतौर पे वो एनिमल है या वो स्पीशीज़ है जो कि अटैक करेगी, किल करेगी और फिर खा लेगी अपनी सामने वाली स्पीशीज़ को, जबकि प्रे जो है वो स्पीशीज़ है जिस पर कि अटैक होगा, उसको किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और फिर उसको खा लिया जाएगा। आमतौर पे जितने भी कार्निवोर्स हैं ये सब ही प्रीडेटर्स हैं। जैसे कि फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है तो फ्रॉग प्रीडेटर नंबर 1 हो गया। अब इस फ्रॉग को आगे एक स्नेक खा लेगा तो स्नेक जो है वो प्रीडेटर नंबर 2 हो गया, और फाइनली जब इस स्नेक को एक ईगल खा लेगा तो वो ईगल हो जाएगा प्रीडेटर नंबर 3। सो लाइकवाइज ये एक फूड चेन या एक फूड वेब जो है वो थ्रू आउट चलती रहेगी, और प्रीडेटर्स जो हैं वो इसी तरह से या तो खुद खाए जाएंगे या फिर किसी और को खा लेंगे, जैसे कि डायग्राम्स में भी आप डिफरेंट ये देख सकते हैं।
तो ये पूरी की पूरी फूड चेन ट्रॉफिक लेवल्स इसी तरह से एनर्जीज का ट्रांसफ़र करती रहेंगी या फूड मटेरियल्स का ट्रांसफ़र करती रहेंगी एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कंपटीशन और प्रीडेशन। अच्छा, क्या सिर्फ एनिमल्स ही हैं जो कि आपस में compete कर रहे हैं? नो, इवन प्लांट्स भी प्रीडेटर्स हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई प्रीडेटर प्लांट्स मौजूद हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए एनिमल्स को जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं या एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक ऐसे प्लांट की जो कि घड़े की तरह दिखता है, यानी कि इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। अगर इसकी आप शक्ल देखें तो ये घड़ा नुमा यानी कि एक वॉज नुमा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर की तरफ माउथ के ऊपर एक लिड यानी कि एक ढकना, एक कवर मौजूद है। ये आमतौर पे खुला रहता है अपने शिकार के लिए। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें से स्वीट नेक्टर लेने के लिए इसके नज़दीक आता है या इसके सरफेस पे आके बैठता है तो ये पिचर प्लांट अपनी लिड को यानी कि अपने कवर को ठक से बंद कर लेता है और वो एनिमल इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद एक और ऐसा ही प्रीडेटर प्लांट है सनड्यू। सनड्यू के ऊपर स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या टेंटेकल्स मौजूद होते हैं जिस पर कि स्टिकी मटेरियल मौजूद होता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कलरफुल होने की वजह से इस पर अट्रैक्ट होता है, आकर बैठता है तो इस स्टिकी मटेरियल पर वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वापस उड़ नहीं पाता और बड़े आराम से इस प्लांट की खुराक बन जाता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप की। वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल एक जैसे एक लेडी का हेयर कैचर होता है जो कि बालों को कैच कर लेता है, इसी तरह से इसकी बॉडी है। इसके बॉडी के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और ये आमतौर पे खुला रहता है। किसी भी इंसेक्ट का वेट करते हैं, जैसे ही इंसेक्ट इनकी बॉडी पर आकर टच करते हैं तो इनके सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से ये सेंस कर लेते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो बंद हो जाता है। इंसेक्ट इनकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाता है और इजीली फिर एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, बात ये कि ये प्लांट्स ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिशंस की, मिनरल्स वगैरह की कमी होती है, आमतौर पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये इस तरह से कलरफुल पाए जाते हैं या इनके अंदर स्वीट जूस यानी कि नेक्टर प्रोड्यूस होता है जिसके लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके इनकी तरफ आते हैं और इजीली इनमें ट्रैप हो जाते हैं। अब क्योंकि इनको बायोलॉजिकली जो है वो पेस्ट कंट्रोल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है वीड्स के लिए और पेस्ट्स के लिए, यानी जहाँ पर और कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वीड्स को या पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह के प्रीडेटर प्लांट्स को रख दिया जाता है ताकि जड़ी बूटियाँ और जो दूसरे किस्म की इंसेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। सिम्बियोसिस को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वाज इट। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यस देन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।